Okay. So once again, good evening, everyone. We will start the second social science class today. फर्स्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी का एक चैप्टर डिस्कस किया था. ओके. एंड that was about your latitude and longitude. In today's class, we will discuss about the physical division of India. You know, in Odisha B.Ed, uh, in arts section, Odisha B.Ed में जो arts section है, arts में मतलब B.Ed आर्ट्स के लिए जो प्रिपेयर करते हैं उनके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है और बाकी और भी चीजें इंग्लिश उड़िया है. लेकिन सीयूईटी बीएड में इंग्लिश उड़िया तो नहीं पूछता, मतलब लैंग्वेज से नहीं पूछता है. सेंट्रल है तो उड़िया तो नहीं पूछेगा, डेफिनेटली इंग्लिश पूछना चाहिए, बट दे डू नॉट आस्क एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट. तो आपको सीयूईटी बीएड का भी सिलेबस पता होना चाहिए. आई होप सबको पता होगा, लेकिन मैं जो है अपना एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं हर एक क्लास में थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि सीयूईटी पीजी का जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया वो फॉर्म फिलअप कर लो. ठीक है. अभी फॉर्म फिलअप लाइव है, 1 फरवरी तक डेट है. फॉर्म फिलअप कर लो. किसी को कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करना. बाकी इसका जो COQP03 पेपर कोड है वो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी में जो है अलाउड है. और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐड हो चुके हैं. एक एक सेकेंड, नहीं 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऐड हो चुके हैं जिसमें विश्व भारती है और इफ्लू भी ऐड हो चुका है. 15 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आर कमिंग अंडर COQP03 पेपर कोड. तो डेफिनेटली आप जो है COQP03 पेपर कोड को फील करना. अपार्ट फ्रॉम दैट आप COQP05, 06, 07, 08 उसके आपके जो भी स्ट्रीम है उसके हिसाब से कर सकते हो. COQP03 पेपर कोड कॉमन बीएड एंट्रांस है, मतलब आप साइंस से हो तो साइंस में जाओगे और अगर आपका आर्ट्स से है तो आप आर्ट्स में जाओगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी लाइक BHU है, ठीक है, BHU है, DU है, दे आर टेकिंग लाइक एडमिशन थ्रू डिफरेंट पेपर कोड. उनका जो पेपर कोड है वो अलग रहता है. ठीक है. वो अलग पेपर कोड में लेते हैं, लेकिन COQP03 के थ्रू भी आप जा सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं BHU भी ऐड हो चुका है, पहले शायद ये ऐडेड नहीं था, अभी ऐड हो चुका है. तो मैं BHU का भी आपको दिखा देता हूँ. ओके. यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आप देख सकते हो. तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो COQP03 पेपर कोड को अलाउ कर रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक और पेपर कोड को भी ले रहे हैं. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो. अ, तो इस तरह से मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया आप फॉर्म फिलअप कर लो. अभी टाइम बहुत ज्यादा नहीं है वैसे, और भी मतलब मैं अगर पॉसिबल होगा तो इसके ऊपर एक वीडियो तो बना दूंगा. बट आप जो है इसके ऊपर इसका जो है फॉर्म फिलअप कर लो, बिकॉज इजी है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है. तो यहाँ पे देखो BHU में ना COQP03 पेपर कोड का तो नहीं ले रहा है, बाकी सारा है लाइक 05. जिस फॉर एग्जांपल किसी का ना लाइक इंग्लिश ऑनर्स था तो COQP05 चूज करेंगे. किसी का साइंस सब्जेक्ट है, मतलब बैचलर ऑफ साइंस BSc किया हुआ है तो COQP06 चूज कर सकते हैं. मैथ्स ऑनर्स वाले COQP05 चूज कर सकते हैं. आर्ट्स वाले COQP04 चूज कर सकते हैं. ठीक है. इस तरह से है. स्पेशल लैंग्वेज के लिए कुछ कुछ पेपर कोड है. तो ये BHU के लिए खाली है. ठीक है. ओनली BHU एंड DU में भी इस तरह का है. BHU DU को छोड़ के बाकी किसी में भी आपको जाना है तो उसमें COQP03 पेपर कोड के थ्रू हो जाएगा. इसीलिए हम लोग जो है COQP03 पेपर कोड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं. और COQP03 पेपर कोड जो है, ठीक है, COQP03 पेपर कोड जो है उसका भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपका यहाँ पे ये कॉमन बीएड है तो सबका सिलेबस सेम रहता है. साइंस, आर्ट्स, इसमें सब कुछ रहता है. साइंस है, सोशल साइंस है, मैथ्स है. ठीक है. आर्ट, म्यूजिक, योगा, ये सब है. तो हम जो है सोशल साइंस का अभी आज का जो क्लास है वो क्लास 2 मतलब सेकेंड क्लास है, जिसमें हम ज्योग्राफी का सेकेंड क्लास डिस्कस करेंगे. ज्योग्राफी सेकेंड क्लास. ठीक है. यहाँ तक सब समझ गए क्या चल रहा है? जो भी न्यू स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली पता चल जाएगा. ठीक है. समझ पा रहे हो ना? सर आई हैव अ क्वेश्चन. यस यस, पूछो. सर मेरा BSc PCM से है तो फिर BHU वाला कौन सा कोड मुझे लगेगा? वही PCM वाला जो मैथ्स वाला आपको दिखाया था. ठीक है. मैथ्स वाला पेपर कोड चूज, जिसमें बीएड मैथ्स लिखा होगा ना, वो वाला पेपर कोड आप चूज करना. ठीक है. ओके सर. जिसमें मैथ्स लिखा होगा. ओके. यहाँ ठीक. पे आप देख लेना यूनिवर्सिटी में जाके जिसमें मैथ्स लिखा होगा. जैसे वहां पे ब्रैकेट में इंग्लिश लिखा था, ठीक है, जी. साइंस लिखा था, वैसे मैथ्स वाला आप चूज कर लेना. COQP03 डेफिनेटली चूज करना, प्लस दूसरा पेपर कोड सर चूज करना. हाँ. हाँ. यस. सर वहाँ पे जो मार्क डालना होता है वहाँ 10+2 और ग्रेजुएशन का शायद मांग रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है.
तो हम हाँ लोग जो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो क्या कहाँ मेंशन करें? आपको ग्रेजुएशन का ही डालना है। देखो, बीएड करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। तो बीएड करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है, इसीलिए वो जो है आपका सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्क्स मांग रहे हैं। अगर आप आरआई में भी अप्लाई करोगे, तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो दे विल, मतलब आप बीएड के लिए जब अप्लाई कर रहे हो तो दे विल आस्क ओनली एंड ओनली ग्रेजुएशन मार्क्स। लेकिन कोई फॉर एग्जाम्पल बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है, इन दैट वो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स मांगते हैं। बट आरआई में, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे तुम चलिए, देखोगे, यहाँ पे बीएड एमएड इंटीग्रेटेड के लिए भी सीओक्यूपी 03 लिया जा रहा है। तो आप ग्रेजुएशन का मार्क्स डालोगे, लेकिन जब आपका काउंसलिंग, जब आपका नाम, मतलब जब आप एग्जाम देने के बाद जब काउंसलिंग प्रोसीजर होगा, उस टाइम में बीएड एमएड कोर्स के लिए जितने लोगों का सिलेक्शन होगा या जितने लोग काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स मांगेगा। क्लियर है? अभी आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का मार्क्स तक मांगेगा, बिकॉज ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपका बीएड में एडमिशन होगा। लेकिन जो भी बच्चे बीएड एमएड इंटीग्रेटेड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, जब वो काउंसलिंग का फॉर्म भरेंगे, काउंसलिंग के टाइम उनसे उनका पीजी का भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्क्स लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, 1 ईयर कोर्स जो बीएड का 1 ईयर अप्लाई हुआ है उसके लिए भी सेम है, मतलब जब काउंसलिंग होगा तब हम लोग बीएड मास्टर्स किए हैं ये डालेंगे? एक सेकंड ना, एक सेकंड, एक सेकंड। हेलो। ओके, सॉरी 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 फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो 1 ईयर बीएड का आप बात कर रहे थे। 1 ईयर बीएड देखो, लागू तो फिलहाल, मतलब होगा, अभी लागू नहीं हुआ है। अगर लागू हो जाता है ना, तो उसमें जो है आपको, आप भी अलाउ जो है हो जाओगे, अगर आपने पीजी किया हुआ है तो। ठीक है? अगर किसी ने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, या फिर ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है, तो वो 1 ईयर बीएड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। आप, बट मुझे नहीं लग रहा है कि इस साल से वो एलिजिबल करेंगे। अगर करते हैं तो आप भी एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर है? यस और नो? क्योंकि वो नोटिफिकेशन आने के बाद वो सब चीजें आए हैं, तो मे भी इस साल ना लागू हो। अगर होता है तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, दे विल बी एलिजिबल फॉर द व्हाट, बीएड। ओके? क्लियर है? हेलो। ओके, सो समझ गए ना? तो 1 ईयर बीएड जब लागू होगा, तब आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 4 साल ग्रेजुएशन किया होगा तो। एनी अदर डाउट? यस और नो? समझ सर गए ना? हाँ। सर मेरा डाउट था जैसे कि सर हमारा जो COQP 03 कोड में जो सिलेबस है, जैसे कि मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस का स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं दिया गया है, तो हम क्या सिर्फ उड़ीसा बीएड के टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे या उससे कुछ अलग भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, या फिर कैसा देखो, पैटर्न सब रहेगा? हमारा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसा है कि वी विल स्टडी एज पर द पीवाईक्यूज। ठीक है? हम पीवाईक्यू के बेसिस पे पढ़ेंगे। अभी मैं आपको ओडिशा बीएड के साथ पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज ओडिशा बीएड और सीयूटी बीएड का जो मतलब लाइक जो मेन, मतलब जहां से क्वेश्चन लिया जाता है,
वो लगभग सेम है। मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास करूंगा उस टाइम में मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। इन सिंपल टर्म, इफ आई से यू, देन ये जो आपको पेपर दिख रहा है ना, ये जो तुमको लाइक टेस्ट पेपर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉमन बीएड। इसको हम कहते हैं कॉमन बीएड। जैसे RICEE एग्जाम कॉमन रहता है, ठीक है, RICEE एग्जाम जिस तरह का कॉमन क्वेश्चन रहता है, सिमिलरली यहाँ जो रहता है वो तुम्हारा, इसको हम कहते हैं जनरल स्टडीज। ये जो तुम्हारा पार्ट है, ये सब जनरल स्टडीज का पार्ट है। ये जो तुम्हारा मैथ्स जो आएगा, जनरल मैथ्स है, ठीक है, साइंस, एनवायरमेंट, सोशल साइंस, ये सब जनरल टॉपिक्स हैं, मतलब अप टू क्लास 10th लेवल तक की चीजें रहते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको स्टडी करना है। अगर आप मुझे पूछोगे सर अगर मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करना है, बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो व्हाट आई शुड डू, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है क्लास 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है, क्लास 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी को पढ़ो। उसमें आप जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, जो क्लास 9th और 10th एनसीईआरटी को अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, बाकी अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली आई विल लाइक गाइड यू ऑन दैट। तो अभी हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमन चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है। तो मैंने वो पीपीटी बना दी आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कराने के लिए। आई विल डिस्कस दैम इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी के लिए स्ट्रैटेजी हमारे पास ये है, टीचिंग एप्टीट्यूड यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन RI मटेरियल्स। आपके हमारे जो RI बुक है, RI का टीचिंग एप्टीट्यूड बुक को आप कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। फॉर जनरल अवेयरनेस, स्कूल एंड एजुकेशन, ये भी कंप्लीटली RI के बुक के अंदर ही है। बाकी बुक फिल्म इंस्टीट्यूशन अवार्ड जो है उसमें मैं आपको करंट अफेयर्स टॉपिक्स मैं आपको बता दूंगा। ये कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको जो है करंट टॉपिक से न्यूज वगैरह में मिलेगा। मैथ, साइंस और सोशल साइंस के लिए क्लास 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी को आप फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट समरी वर्जन मैं वहीं से आपको पढ़ाऊंगा एंड अकॉर्डिंगली हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं जिस हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें आपका जो है बेसिक जितना भी चीजें हैं वो कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ हम डिस्कशन करेंगे। सो दैट विल बी द बेस्ट अप्रोच, कि हमको पता चलेगा कि किस तरह का सवाल आते हैं और हाउ वी विल सॉल्व दैट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल लाइक टुमारो, ठीक है, कल मैं एक और क्लास लूंगा इसके ऊपर। सो टुमारो संडे राइट, कल संडे है ना, हाँ, तो कल मैं इसके ऊपर एक क्लास लूंगा एंड कल मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा। तो इट विल बी बेटर टू अंडरस्टैंड कि आपको आपका जो डाउट क्लियर हो जाएगा कि सर आप जो पढ़ा रहे हो वो आएगा या नहीं आएगा, दैट विल बी लाइक योर, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, यस ओके। सर, क्लियर। तो